मूवी की शुरुआत दो सिबलिंग्स से होती है जिनका नाम डेरी और ट्रिश था। वे दोनों कई महीनों तक कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद अपनी कार से घर लौट रहे थे। रास्ता लंबा था और माहौल काफी शांत था। असल में ट्रिश का मूड बहुत खराब था क्योंकि हाल ही में उसका ब्रेकअप हुआ था। वो पूरे रास्ते चुप और उदास बैठी रही। डेरी ने उसकी हालत देखी और उसका मूड ठीक करने के लिए एक छोटा सा गेम खेलने का सुझाव दिया। उसने कहा कि वे सड़क पर आगे चल रही गाड़ियों की नंबर प्लेट पढ़कर अंदाजा लगाएंगे कि उसमें कौन सा शब्द बनता है। ये एक मजेदार गेम था, लेकिन फिर भी ट्रिश का मूड ज्यादा ठीक नहीं हुआ। तभी डेरी ने सामने चल रही एक कार की नंबर प्लेट देखी और मजाक में कहा कि शायद उस पर फीवर लिखा होगा, लेकिन ट्रिश को ऐसा नहीं लगा। उसे लगा कि उसका मतलब फॉरएवर जैसा कुछ होगा। दोनों इसी बात पर सोच ही रहे थे कि तभी पीछे से एक ट्रक बहुत तेज रफ्तार में उनकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। वह ट्रक इतनी तेजी से उनकी कार के करीब आ रहा था जैसे वह उन्हें सड़क से नीचे धकेल देना चाहता हो। ये देखकर ट्रिश डर गई और उसने तुरंत डेरी से गाड़ी साइड में करने को कहा, लेकिन डेरी थोड़ी जिद में था। उसने साइड देने की बजाय गाड़ी को कभी दाएं तो कभी बाएं मोड़ना शुरू कर दिया। ये देखकर ट्रिश और भी घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि डेरी ऐसा क्यों कर रहा है। आखिर में डेरी ने कार को सड़क के किनारे साइड में रोक दिया। ट्रक तेजी से उनकी कार को पार करके आगे निकल गया। जैसे ही ट्रक उनके आगे आया, दोनों की नजर उसकी नंबर प्लेट पर पड़ी। उस पर ऐसा कोट लिखा था जिसका मतलब बन रहा था बीटिंग यू, यानी तुमसे आगे निकल गया। ये देखकर ट्रिश को अचानक इस रास्ते से जुड़ी एक पुरानी घटना याद आ गई। उसने बताया कि साल 1978 में केनी और डार्ला नाम के दो टीनेजर्स इसी हाईवे पर रोड ट्रिप के दौरान गायब हो गए थे। उस समय इस घटना को लेकर लोगों के बीच एक अजीब सी अफवाह फैल गई थी। लोग कहते थे कि उस रात इस सुनसान हाईवे पर किसी अज्ञात ट्रक ने उनका पीछा किया था और उसके बाद से ही दोनों का कभी कोई पता नहीं चला। ये कहानी याद करते ही ट्रिश के मन में डर बैठ गया, लेकिन डेरी ने उसकी बात को हल्के में लेते हुए कहा कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं, असली सच कोई नहीं जानता। इसके बाद दोनों बाथरूम ब्रेक के लिए रास्ते में रुके और फिर दोबारा हाईवे पर चल पड़े। तभी आगे जाकर उन्हें वहीं रहस्यमयी ट्रक एक पुराने और सुनसान चर्च के पास खड़ा दिखाई दिया। दोनों ने देखा कि ट्रक का ड्राइवर एक बड़े से पाइप में कुछ अजीब सामान डालकर उसे चर्च के पीछे फेंक रहा था। ये देखकर डेरी और ट्रिश हैरान रह गए और समझ नहीं पाए कि वह आदमी आखिर वहाँ क्या कर रहा था। लेकिन तभी अचानक उस ड्राइवर की नजर उन दोनों पर पड़ गई। ये देखते ही दोनों घबरा गए और तुरंत अपनी कार तेजी से वहाँ से भगा दी। उसी वक्त वो ट्रक ड्राइवर भी अपनी गाड़ी में बैठा और उनका पीछा करने लगा। अब ट्रक तेज रफ्तार से उनकी कार के पीछे दौड़ रहा था। ये देखकर ट्रिश बुरी तरह डर गई। उसने तुरंत पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसके मोबाइल की बैटरी बहुत कम थी, इसलिए कॉल लगने से पहले ही उसका फोन बंद पड़ गया। इसी बीच ट्रक उनकी कार के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था और कुछ ही सेकंड बाद ट्रक ने उनकी कार के पीछे जोरदार टक्कर मार दी। लेकिन ड्राइवर यहीं नहीं रुका, वह बार बार उनकी कार के पिछले हिस्से को टक्कर मारता रहा। आखिर में एक जोरदार टक्कर से उनकी कार बेकाबू हो गई और कार घूमती हुई सड़क से उतरकर पास के खेत में जा गिरी। पर किस्मत से डेरी और ट्रिश को कोई गंभीर चोट नहीं लगी। अब डेरी कार से बाहर निकला। उसने कपड़े का एक टुकड़ा लिया और टूटे हुए हुड को किसी तरह बांधकर नीचे दबा दिया ताकि कार चलाते समय वो ऊपर ना उठे। सब ठीक करने के बाद डेरी कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने बोला कि